हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका क्रेज के एपिसोड नंबर 27 में। माफ करना कि एक महीने से वीडियो नहीं है, इसके लिए सॉरी। और अब से मैं इस पर डेली वीडियो डालना चालू करूंगा। आई होप सो कि मैं डाल पाऊँ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यांग जो होता है बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है और अपनी जितनी भी इनर एनर्जी रहती है वो सभी को युल्ताइशी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। युल्ताइशी की बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जबकि यांग कहता है थकते हुए। इसका डिटेन तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिल्कुल एक ओशियन सी जैसा था जिसमें अपनी इतनी सारी इनर एनर्जी डाल दी। अगर इसका डिटेन थोड़ा सा भी और ज़्यादा बड़ा होता तो शायद अब तक मैं मर चुका अपनी इनर एनर्जी को भेजते हुए। और यांग जो होता है ये सब बातों को छोड़ के हमारी युल्ताइशी की तरफ देखता है तो कहता है कि ये होती है एवोल्यूशनरी आर्म की पावर। जबकि युल्ताइशी कहता है सर क्या आप मेरे को अपना नाम बता सकते हो, जबकि यांग कहता है मुझे सांस लेने दो। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारा युल्ताइशी बोलता है कि सर ये मैटर नहीं करता कि अभी तक मेरी बॉडी के साथ क्या होता आ रहा है। यांग को दिखाता है जो कि कुछ अलग ही सोच में गुम होता है और वो युल्ताइशी के पास के बारे में बता रहा होता है। युल्ताइशी बहुत एक अच्छी फैमिली से तो नहीं था, पर यहाँ पे उसके पास ऐसी नॉलेज और पावर थी जिसके साथ वो टॉप पे एकदम बॉटम से एकदम टॉप पे पहुंच सकता है। उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और साथ ही वो बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुश कर देता और बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर देता। बाकी लोग भी उसकी जैसा बनना चाहते थे, उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे। युल्ताइशिक छोटा था तो 7 वाले पैलेसेस ने कहा था कि वो उसके साथ रहे और वहीं पे पला बढ़े। युल्ताइशिक ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो एक ग्रैंड मदर मतलब एक बूढ़ी आंटी और एक अंकल के साथ रहना चाहता है और वहीं पे पला बढ़ा है। और वही समय था जब यहाँ पे उसे एक नाम से बुलाया जाने लगा, जो जियांगमिंग पैलेस के टॉप 5 के ग्रेट पिलर थे, यानी टॉप 5 ग्रेट पिलर। उनमें से युल्ताइशिक को एक पिलर बना दिया गया, यानी कि सबसे पावरफुल जियांगमिंग पैलेस में। युल्ताइशिक ने डिसाइड किया कि वो वुड पीक पे जाएगा और अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल सी लाइफ जिएगा। फिर युल्ताइशिक का यहाँ पे एक बेबी भी होता है। युल्ताइशिक यहाँ पे उसने सोचा था कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ जिएगा, अब कोई परेशानी नहीं आएगी उसकी लाइफ में। फिर युल्ताइशिक ने ऐसा फैसला लिया जिससे उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। युल्ताइशिक ने डिसाइड किया कि वो एवोल्यूशनरी आर्म को अचीव करेगा। फिर युल्ताइशिक ने डिसाइड किया कि वो आइसोलेटेड ट्रेनिंग में जाएगा, यानी आइसोलेटेड ट्रेनिंग है ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें उसे अकेले रहना पड़ेगा, मतलब अपनी फैमिली से दूर अकेले बहुत दूर जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे वो आइसोलेटेड ट्रेनिंग मतलब एवोल्यूशनरी आर्म को अचीव कर पाए। कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ पे हमारा युल्ताइशिक जो होता है अपनी वाइफ के सामने होता है, उसकी वाइफ के हाथ में उसका बेबी होता है। उसकी वाइफ कह रही होती है क्या वाकई में आपने डिसाइड कर लिया कि आप आइसोलेटेड ट्रेनिंग में जाओगे, जबकि हमारा युल्ताइशिक कहता है हाँ मेरे को माफ करना है कि मैंने ये ऐसा फैसला लिया है, मेरे को तुमसे बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। जियांगमिंग पैलेस और हेवनली डीमन स्क्वाड इन दोनों के लिए, और साथ ही जियांगमिंग हेवनली डीमन स्क्वाड का लीडर होने के नाते मेरे को तो जाना ही पड़ेगा अपने स्क्वाड की रक्षा के लिए। मुझे यहाँ पे एवोल्यूशनरी आर्म को अचीव करना ही होगा। फिर दिखाते हैं युल्ताइशिक का एक साथी वहाँ पे आता है, यानी कि युल्ताइशिक से वाइफ से मिलने के लिए, मतलब उनसे पूछने के लिए हालचाल वगैरह, या फिर ऐसे वो आता है देखने के लिए। तो बंदा वहाँ पे देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि कुछ ही टाइम में ही यहाँ पे युल्ताइशिक की वाइफ को किडनैप कर लिया गया है। तो ये बात युल्ताइशिक तक पहुँचती है तो युल्ताइशिक इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी हेवनली डीमन स्क्वाड को भी वहाँ पे लेके आ जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पे आगे वो देखता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि किसकी जो वाइफ होती है बहुत ज़्यादा जख्मी होती है, ऊपर से उसका खून निकल रहा होता है, यानी कि जैसे उसे बहुत पीटा गया हो। युल्ताइशिक को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे युल्ताइशिक यांग को बोलता है यहाँ पे कोई है भी नहीं जिसको मैं ब्लेम कर सकूँ, इसका मतलब है कि ये सारी मेरी गलती है। मैं अगर आइसोलेटेड ट्रेनिंग में नहीं जाता तो आज मेरी वाइफ मेरे पास होती, मेरी जिंदा होती है। अगर मैं लालची नहीं होता पावर का तो शायद अभी मेरी वाइफ में अभी तक जिंदा होती, और वुड पीक पे ना जाके अगर मैं सन पीक पे गया होता तो भी सब कुछ ठीक ही होता। ऊपर से जब मैंने वो ड्रग्स लेना शुरू किया तभी से मेरी यह हालत हो गई, और पता नहीं इस ड्रग में ऐसा क्या था जिससे मेरी पावर धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। जबकि यांग कहता है युल्ताइशिक से तो अच्छा ऐसी बात है, तो तुम दिन प्रतिदिन अपनी पावर को सप्रेस और मतलब एक तरह से कम करते रहे हो, वो भी सिर्फ उन ड्रग को लेते लेते। क्योंकि यांग को युल्ताइशिक अपनी टीम में लाना होता है तो वो कहता है कि क्या तुम बस इतना ही करोगे, मैंने तुम्हारी यहाँ पे जान बचाई और तुम मेरे से बस इतना ही कहोगे। युल्ताइशिक कहता है कि मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा था, मेरे को कुछ भी ठीक से याद नहीं, बट मेरे को जो भी मेरी आंखों के सामने हुआ है, भले मैं कमजोर था और मेरे पास पावर नहीं थी, पर जो भी मेरे साथ अभी तक हुआ है मेरे को सब याद है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा जान बचाई है और इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। जबकि युल्ताइशिक कहता है सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जबकि यांग कहता है हाँ पूछो क्या पूछना है। जबकि वो कहता है कि आप स्मॉल जियांगमिंग पैलेस से हो। जबकि यांग जो होता है अपने उसी ओल्ड बुड्ढे को यहाँ पे गाली देने लगता है और कहता है बुड्ढे को सर कहीं कहते हैं कोई यहाँ पे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इस मास्क को लगाने के बाद भी कोई मेरे को पहचान नहीं पाएगा, तूने तो मेरे से ये कहा था, पर जरा देखो ये तो मेरे से अभी कुछ टाइम पहले हुआ भी नहीं है, हमको हाल पहचान लिया कि मैं स्मॉल यंग पैलेस से हूँ। मैंने यहाँ पे सेक्रेट फ्लेम मास्क को पहने हुआ है बट फिर भी इसने पहचान लिया। युल्ताइशिक कहता है मेरा ठीक से आंसर नहीं कर रहा है। और यहाँ पे युल्ताइशिक ये भी बताता है कि भला उसे ये क्यों लगता है कि हमारा जो यांग है वो स्मॉल यंग पैलेस है। युल्ताइशिक यहाँ पे बताता है कि सर आपने जो एनर्जी को मेरे अंदर इंसर्ट किया और पावर को डाला है और अपनी इनर एनर्जी को डाला है
वो असल में सेक्रेट फ्लेम एनर्जी और मेरी बॉडी के साथ ही सेक्रेट फ्लेम एनर्जी काम करती है। यानी अगर आपने सेक्रेट फ्लेम एनर्जी डाला है, इसका मतलब आपने अपने सेक्रेट फ्लेम एनर्जी का यूज किया है। एक ऐसी फ्लेम जो कि कभी भी बुझ नहीं सकती, मतलब कि आपने एक ऐसी मार्शल आर्ट्स का यूज किया है जो कि मेरी बॉडी के साथ बिल्कुल ठीक है और परफेक्टली वर्क करती है। और एक ही मार्शल आर्ट्स है जो कि मेरी मार्शल आर्ट्स के साथ मेल्ट हुआ है, वो है ब्लड हेवनली असुर आर्ट, जिनको हम कह सकते हैं द हेवनली डीमन गॉड आर्ट्स। और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि ये मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हैं, जो कि स्मॉल मियांग पैलेस से हो या फिर ग्यांगमिंग पैलेस से। युलताइशिक हमारे यंग के सामने झुक जाता है और कहता है रिस्पेक्ट देते हुए कि सर मैं अपनी लाइफ आपको मतलब आपके लिए सर्व कर दूंगा, मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूंगा जितना जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। आपको तब तक फॉलो करूंगा जब तक मैं ठीक से मर भी नहीं जाता, मैं तब तक आपकी हेल्प करूंगा और आपका एज अ सर्वेंट के तौर पे रहूंगा। अगर आप मुझसे बोलोगे कि माउंटेन टाई को डिस्ट्रॉय कर दो तो मैं वो भी कर दूंगा, और आप मुझसे कुछ और करने की कहोगे तो मैं वो भी कर दूंगा, जो आप कहोगे मैं वो कर दूंगा। युलताइशिक कहता है कि बस मेरे को बदले में आपसे बस एक ही चीज चाहिए, जबकि यंग कहता है तो मैं बदले में क्या चाहिए, जबकि वो कहता है कि मेरी जो बेटी है, कि यंग उसे टोकते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ह्यूल हारियंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है, फाइन है। युलताइशिक कहता है आपका मतलब है, जबकि यंग उसे फिर से टोकते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पे किसी भी ऐसे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो कि एवोल्यूशनरी राम में हो। मेरे को ये कहते हुए बुरा तो लग रहा है, बट मेरे को तुम्हें ये बताना होगा, और मेरे तुमसे बस एक ही बात के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने सब उसके प्रेशर पॉइंट को यहाँ पे सील किया है और उसे सिर्फ बेहोश किया है। युलताइशिक कहता है हाँ कोई बात नहीं है, और वैसे मेरा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और वो बहुत ज़्यादा लकी है कि वो आप जैसे इंसान के साथ है, तो यानी कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में भी। युलताइशिक कहता है यहाँ पे तो आपने एक और बड़ा चीज़ किया है, मतलब मेरे लिए, इसका तो मैं कर्जा उतार भी नहीं सकता। आपने यहाँ पे मेरे लिए बहुत सब कुछ किया है, मेरी लाइफ बचाई और मेरी डॉटर की भी यहाँ पे लाइफ बचाई है। तो पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ आपका सर्वेंट बन के रहूंगा, आप जो भी कहोगे बस आपके कहने की देरी है, आप जो भी कहोगे मैं डायरेक्ट कर दूंगा। क्योंकि यंग कहता है मेरे को एक ऐसा बंदा मिल चुका है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जिस पे भरोसा किया जा सकता है, वो बिल्कुल ही आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगा। यंग यहाँ पे सोच रहा होता है ये बंदा वो बंदा है जिसके ऊपर शायद मैं आँख बंद करके भी भरोसा कर पाऊँ, फ्यूचर में काश ऐसा ही हो कि मैं इसके ऊपर आँख बंद करके भी भरोसा कर पाऊँ। फिर यहाँ पे यंग जो होता है युलताइशिक से कहता है कि युलताइशिक कल जो यंग लीडर है और साथ ही विलेज लीडर है वो दोनों यहाँ पे आने वाले हैं, तुम ऐसा करना कि जो तुम चाहो वो उनके साथ कर लेना। युलताइशिक कहता है चल ठीक है। फिर यंग वहाँ से जाने लगता है, अचानक से कुछ याद आता है, उसे लगता है कि युलताइशिक कहीं यंग लीडर से गुस्सा ना हो, मतलब हमारे यंग से ही, क्योंकि यंग ही तो यंग लीडर है। वो युलताइशिक से कहता है कि भले कुछ भी करना, पर जो यंग लीडर है उसको तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, उसे जिंदा छोड़ देना। युलताइशिक कहता है चल ठीक है सर, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा। यंग वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है और कहता है अब मैंने सब कुछ काम हो चुका है, मैंने सब कुछ इस पे छोड़ दिया है, अब बस कल सुबह की देरी है और कल सुबह देखते हैं कि क्या होता है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय बाय।